अचानक आए सौर तूफान ने दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया और शहर ज्वलंत नरक में बदल गए। बस कुछ ही सांसों में मानव सभ्यता का पुनरारंभ हो गया। जहाँ तक नजर गई हर तरफ जले हुए शव थे और ये स्त्री पुरुष ही अकेले बचे थे। उन्हें इस प्रलय संसार में मुश्किल से जीना था और भयानक संकटों से भी निपटना था। स्वागत है कम चर्चित सर्वनाशकारी थ्रिलर सेकंड ओरिजिन में। एली के पिता एक भ्रमित निराशावादी थे जो हर दिन उसे प्रलय में जीवित रहने के कौशल सिखाते थे, मगर ऐसा करना यूं ही नहीं था। हाल ही में आसमान में अजीब रोशनी दिख रही थी। अधिकारियों ने कहा यह सौर तूफान का असर है। कुछ सैटेलाइट्स ने काम करना बंद कर दिया था। आम लोग प्रलय के सिद्धांत फैलाने लगे जिनके सबूत काफी ठोस थे। मधुमक्खियां मर रही थीं, जो पारिस्थितिकी तंत्र के पतन का पूर्वाभास था। एली के पिता ने तैयारी कर रखी थी। आंगन में तरह तरह की सब्जियां उगा रखी थीं। चूंकि प्रलय की सामग्री कांच के घर में थी, उसने बेटी को अलविदा कहा और अधिक आपातकालीन सामग्री खरीदने कस्बे जाने की तैयारी की, लेकिन आकाश की चमक पर ध्यान नहीं दिया। एली गुजरते हुए देखती है, दोस्त बच्चे को पानी में धकेलता है। उसे तैरना नहीं आता, यह जान वह कूद गई, पर इससे पहले कि वह ऊपर आ पाती, बाहर लाल रोशनी चमकने लगी और देने वाली गर्जना सुनाई दी। एली वहीं जम सी गई और देर बाद बच्चे को खींचकर किनारे पर लाई। दूर आसमान में लाल बिजली चमक रही थी। हलचल भरी सड़कें जले अवशेषों से भरी थीं। पूरा शहर आग के दरिया में था। लड़की के माता पिता खंडहर में बेसुध पड़े थे। एली का दिल बैठ गया और वह उसे वहां से खींच कर ले गई। आसमान से हंस के पंख सी धूल गिरी। वह लड़के को पिता की गुफा में ले गई, जहाँ रजाई, लकड़ी और आपातकालीन सामग्री थी जिससे वे कुछ देर जीवित रह सकते थे। छोटे लड़के ने पूछा, क्या यह एलियंस ने किया है? एली जानती थी यह तबाही सौर तूफान से हुई, और सिद्धांत इतना गहरा था कि वह तुरंत जवाब न दे पाई। एक रात गुफा में बिताने के बाद एली ने लड़के को घर ले जाने का फैसला किया। पुराना घर तो जमींदोज हो चुका था। सिर्फ पिता का रिसर्च वाला कांच का घर ही सही सलामत था। खुशकिस्मती से सौर पैनल और वाटरप्रूफ फोन सही थे, जो बाहरी दुनिया से संपर्क का उनका एकमात्र जरिया बन गया। फोन में सिग्नल नहीं था और यह भी अज्ञात था कि शहर में अन्य उत्तरजीवी थे या नहीं। दोनों शहर के बीचों बीच चल दिए। ऊंची इमारतें जलकर खंडहर बन चुकी थीं और सड़कों पर हर जगह शव पड़े थे। शुरुआती सौर तूफान से बचने के बावजूद बाद में लगी शहर की आग मौत का बुलावा बन गई। एली ने मोटरसाइकिल चालू करनी चाहिए, पर गिर पड़ी और धातु के टुकड़े उसकी पिंडली में घुस गए। घाव गहरा नहीं था, पर प्रलय के दिन कोई भी संक्रमण जानलेवा हो सकता था। एली लड़के को लेकर पिता के कांच के घर में रहने लगी। वह पिता की दूरदर्शिता की तारीफ कर रही थी। अगर वे आगे की न सोचते तो वह 3 दिन भी जिंदा न रहती। उसी रात एली को तेज बुखार आ गया। उसकी पिंडली के घाव में संक्रमण हो गया था। वह एंटीबायोटिक बड़बड़ाया और फिर बेहोश हो गया। बिल को नहीं पता था कि एली के पिता के पास पहले से एंटीबायोटिक जमा है, इसलिए वह रात भर शहर भागा। एली जल्दी ठीक हो गई। बिल की उत्साहित मुस्कान देख उसे एहसास हुआ कि यह छोटा लड़का, जिसे कभी सुरक्षा चाहिए थी, अब सर्वनाश में उसका एकमात्र सहारा है। पिता के छोड़े सामान से वे सर्वनाश जीवन के आदी हो गए। मौसम बहुत अजीब था। भूकंप और भारी बारिश आती रही और वे हमेशा सूरज निकलने का इंतजार कर पाते थे। पिता की छोड़ी किताबों से दोनों ने बीज बोना और सब्जियां उगाना सीखा। एली उस फोन से रोजमर्रा की जिंदगी रिकॉर्ड करती रही। 7 साल बीत गए। वह लड़का अब लंबा और सुंदर युवक बन गया था। उसके चेहरे पर मर्दाना कठोरता झलकती थी और एली के लिए उसकी निर्भरता तीव्र प्रेम में बदल गई थी। आखिरकार बिल खुद को रोक नहीं पाया और एली को अचानक चूम लिया। एली वहीं जम गई। उसके चेहरे पर लाली छा गई। अब दुनिया में वे 2 ही बचे थे और उनका अटूट बंधन अनजाने में ही गहरे प्यार में बदल गया। लेकिन यह शांत सुख जल्द ही एक तूफानी बारिश में बिखर गया। उनकी सारी उगाई हुई सब्जियां बह गईं और जीवनापन का सारा भोजन नष्ट हो गया। एली गहरी निराशा में थी। तभी दूर से मशीन की गर्जना आई। बिल अपना ट्रैक्टर ले आया था। एली के पिता की छोड़ी सामग्री खत्म हो चुकी थी। कल रात भारी बारिश में फल सब्जियां भी नष्ट हो गईं। उन्हें लगा यहाँ रुकना बेकार है। वे बार्सिलोना में नया जीवन तलाशने चल पड़े। तबाही से पहले वहाँ लाखों स्थायी लोग थे, शायद अन्य बचे हुए भी हों। एली अपने पिता से मिलने के सपने देखने लगी। जब ट्रैक्टर का ईंधन खत्म होता, बिल त्यागे गए वाहनों से ईंधन निकालता। दोनों हंसते मजाक करते हुए जल्द बार्सिलोना के शहर केंद्र पहुंचे, पर उन्हें नहीं पता था कि यहाँ और गहरी खामोशी है। उन्हें कोई जीवित व्यक्ति नहीं मिला। ऊंची इमारतें विशाल कब्रिस्तानों सी लग रही थीं। समृद्ध शहर अब खंडहरों की छतों पर सिर्फ हवा का शोर था। उन्हें एक तंबू में बच्चों के खिलौनों से भरे सुराग मिले। तंबू के बाहर एक महिला का शव लटका था। बच्चे के निधन से निराशा में उसने जान दे दी थी। बिल ने एली का हाथ थाम लिया। वह कैंप नो स्टेडियम में दाखिल हुआ, जो कभी उसके सपनों की जगह थी। उसने फुटबॉल के मैदान पर हजारों फैंस की जय जयकार सुनने का सपना देखा था, लेकिन अब दर्शक दीर्घा में सिर्फ एली अकेली थी। पर बिल के लिए इतना ही काफी था। उसी रात खाली फुटबॉल मैदान पर दोनों ने खुद को एक दूजे को सौंप दिया। शहर में शेष सामग्री बहुत थी, फिर भी सोचने के बाद उन्होंने समुद्र किनारे बसने का फैसला किया। एली को समुद्र पसंद था और वह गर्भवती हो गई। वह शिशु पालन का ज्ञान हासिल करती रहती थी।
10 महीने बीत गए और एली ने एक लड़के को जन्म दिया, जिससे इस मृत सन्नाटा वाले संसार में कुछ जान आ गई। जब यह परिवार सुख का आनंद ले रहा था, तभी एक नाव ने उनकी शांति भंग कर दी। एली बेताबी से हाथ हिलाने लगी। उस आपदा के लगभग 10 साल बाद उसे अन्य बचे हुए लोग मिल गए थे। हालांकि पाल वाली नाव किनारे पर नहीं आई, पर नाव का मालिक समुद्र के पानी से बहकर आ गया था। जब लो साइहू जागा तो वह भी उत्साहित हो गया। उसने सोचा कि वह अकेला बचा है और उसे एली का परिवार मिल गया। लो साइहू इतने सालों से एक द्वीप पर रह रहा था। कुछ दिन पहले सामान की तलाश में तूफान में फंसकर समुद्र में गिर गया था। उसने एली और पति के जान बचाने के एहसान के बदले उन्हें हर जीवन रक्षा कौशल सिखाया। एक दिन बिल ने दाढ़ी वाले को एली को छिपकर देखते हुए पकड़ लिया। दाढ़ी वाले ने बताया कि एली को स्तनपान के समय दर्दनाक अभिव्यक्ति थी, शायद सूजन है। उसने शहद निकालकर कहा कि इससे दर्द से राहत मिलेगी, पर बिल के मन में नाखुशी थी। दाढ़ी वाले की पाल वाली नाव ठीक हो गई। उसने जाने का इशारा किया। दाढ़ी वाले ने हाँ कहा, पर जाने से पहले एली के लिए एक पार्टी का सुझाव दिया। एली को शक नहीं हुआ और वो अपनी खास पोशाक पहन पार्टी में गई। जैसे ही दोनों नाव पर चढ़े, दाढ़ी वाले ने प्रोजेक्टर से फिल्म चलाई। एली और पति फिल्म को दिलचस्पी से देख रहे थे। उन्हें समय का पता ही नहीं चला। अगले दिन जब बिल जागा तो पाल वाली नाव किनारे से दूर थी। अगले ही पल दाढ़ी वाले ने उसे समुद्र में मुक्का मार दिया। यह देख एली भी बिना हिचकिचाहट कूद गई और बस पाल वाली नाव को दूर जाते देखती रह गई। दोनों मुश्किल से तैरकर किनारे आए। क्रोध और असंतोष से भरे थे। दाढ़ी वाला उनके बच्चे को ले गया। दुनिया में वैसे भी कुछ ही लोग हैं, तो अपनी बुराई का पहलू क्यों दिखाएं? बिल ने एली को सांत्वना दी, हम बच्चे को जरूर ढूंढेंगे। दोनों तुरंत मानचित्र देखने पुस्तकालय गए। सैकड़ों द्वीप थे। वे दाढ़ी वाले आदमी का ठिकाना नहीं ढूंढ पाए। एली को याद आया, शहद देते हुए उसने कहा था, फूल पहाड़ की चोटी जैसे दिखते हैं। दोनों ने तुरंत वनस्पति संबंधी किताबें देखी और अंततः जाना कि वह मुर्गे की कलगी का फूल के बारे में बोल रहा था, जो केवल कुछ ही द्वीपों पर उगता है। बिल के दिल में आशा फिर जगी। वह बच्चे की तलाश में पाल नौका से निकल पड़ा। कुछ दिन बाद उन्हें एक द्वीप के किनारे दाढ़ी वाले आदमी की नाव मिली। उसका अड्डा यहीं होगा। दोनों चुपके से द्वीप पर चढ़े और इमारतों के बीच दाढ़ी वाले आदमी की आकृति साफ देखी। जब वह आदमी शहद इकट्ठा कर रहा था, एली भागी और पिंजरे में अपने बच्चे को देखा। और लोहे के दरवाजे पर ताला था, उसे तोड़ना जरूरी था। उसने बिल से पत्थर लाने को कहा, तभी दाढ़ी वाला पीछे आ गया। बंधक के कारण बिल को हार माननी पड़ी। तभी दाढ़ी वाले आदमी ने अपना पूरा इरादा बताया कि एली और बच्चा उसके साथ यहीं रहें। एली ने बच्चे को स्तनपान कराने को कहा। दाढ़ी वाला आदमी मान गया और बच्चे को छोड़कर बिल के पास गया। उसकी नजर में यह आदमी पूरी तरह फालतू था। अचानक ही पीछे एक साया गुजरा। एली बच्चे को लेकर भागने वाली थी। बिल की चीखें सुनकर भी वह जरा भी नहीं हिचकिचाई। दाढ़ी वाला आदमी रोते बच्चे के पीछे जंगल में भागा। जब वह पास पहुंचा तो उसने पाया कि आवाज असल में एक मोबाइल फोन की थी। एली आंगन में लौट आई थी। उसने बिल को नहीं छोड़ा था, पर रस्सी बहुत कसकर बंधी थी। जैसे ही एली छुरी आगे बढ़ाई, दाढ़ी वाला आदमी लौट आया। उसने माफी मांगी, ध्यान भटकाने की कोशिश की। बिल ने मौके का फायदा उठाकर रस्सी काट दी और नाजुक क्षण में उस पर झपट बंधा। दोनों आदमियों ने हथियार लिए और खुले में लड़ने लगे। नाजुक क्षण में दाढ़ी वाले ने राइफल उठाई। ट्रिगर दबाते ही बिल ने पूरी ताकत से धरामती चलाई। जब दाढ़ी वाला आदमी जमीन पर गिर गया तो बिल ने प्यार से बच्चे को देखा और बिना कुछ कहे आंखें बंद कर लीं। एली के आंसू खामोशी से बह निकले। उसने बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन उस शख्स को खो दिया जो 10 साल से उसके साथ था। समय बीतता गया। एली का बच्चा बड़ा हो गया। आसमान की अजीब रोशनी गायब हो गई और दुनिया में शांति लौट आई। एली ने वह मोबाइल फोन निकाला। उसमें सारे वीडियो भरे थे। प्रलय में बिल संग उसके प्यार और हिम्मत की कहानी दर्ज थी। यह थी मदूसरा उद्गमल की कहानी। मुझे लगता है फिल्म की सेटिंग बहुत अतिरंजित है। कोई आपदा इतने सारे इंसानों को खत्म नहीं कर सकती। नायक नायिका सिर्फ पानी में छिपकर बच गए इतनी आसानी से, तो उन्हें और जीवित बचे लोग मिलने चाहिए थे। तो आज की व्याख्या यही खत्म हुई। टिप्पणी अनुभाग में चर्चा करें। अगली बार मिलेंगे।